हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन आपके लिए बीएड के लिए, टीजीटी, पीजीटी और नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है बेटा? तो इनको ध्यान से आप स्टडी करें। ठीक है, इनको गौर से समझें। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, देखिए बेटा, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मतलब औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बेटा इसका आंसर होगा वर्ष 1947। वर्ष 1947। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1947 में। देखो बेटा, ये क्यों बनाया गया, ये अधिनियम क्यों बनाया गया? तो जांच पड़ताल करने के लिए, क्या औद्योगिक विवाद होते हैं उनकी जांच पड़ताल करने के लिए और उनका निपटारा करने के लिए। क्लियर? समझ में आ गया आपको? ठीक है बेटा, तो याद रखिए औद्योगिक विवाद अधिनियम क्यों बनाया गया? तो जो हमारे विवाद होते हैं, औद्योगिक विवाद होते हैं, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए और उनका निवारण करने के लिए वर्ष 1947 में बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, सार्वजनिक उपक्रमों में न्यूनतम सरकारी इक्विटी निर्धारित है। मिनिमम गवर्नमेंट इक्विटी निर्धारित है, कितनी है बेटा? तो आंसर होगा बेटा 51%। 51%। क्लियर? राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। देखो, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे, देखो बेटा कौन थे? कृपलानी, देशबंधु, जवाहरलाल नेहरू, M.N. राव। दिमाग लगाइए आप बेटा। तो आप बोलेंगे बेटा सही इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। देखो बेटा, ये जो राष्ट्रीय नियोजन समिति थी, इसका गठन किसने किया था? इसका गठन किया था बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1938 में। सन 1938 में। तो बताइए, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस समिति का गठन कब हुआ था? 1938 में, मतलब 1938 ईस्वी में। और इसका गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। क्लियर? समझ में आया आपको? देखो बेटा, अगला देखिए, चैलिया समिति का संबंध है। चैलिया समिति का संबंध है कर से, शिक्षा से, जनसंख्या से, बीमा से। तो आपका सही आंसर होगा इसका कर से। कर से। समझ में आया बेटा आपको? अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे आप, डीपली पढ़ेंगे बेटा। मतलब चैलिया समिति का संबंध जो होता है वो कर सुधारों से है, कर सुधारों से संबंधित है। ठीक है? देश के कर ढांचे में सुधार पर सुझाव देने हेतु इसको वर्ष 1991 में गठित किया गया था। मतलब 1991 में। क्लियर? तो चैलिया समिति का संबंध किससे है बेटा? कर से। इसका जो गठन हुआ था, इसे कब बनाया गया था? 1991 में। 1991 में। क्लियर? भारत में निजीकरण की व्यवस्था लागू हुई। भारत में निजीकरण की व्यवस्था लागू हुई। तो देखो बेटा, 1950 में, 1991 में, मतलब 1991 में, 1995 में, 2007 में। तो सही आंसर होगा बेटा 1991 में। क्लियर? अगला पॉइंट है बेटा, अगला क्वेश्चन है, आबिद हुसैन समिति का संबंध है। आबिद हुसैन समिति का संबंध है शिक्षा से, कर से, लघु उद्योग से, बैंक से। तो बेटा सही आंसर होगा लघु उद्योग। क्या होगा बेटा? लघु उद्योग। इसके बारे में थोड़ा डीपली समझिए बेटा। ये क्या है बेटा? आबिद हुसैन समिति का संबंध छोटे पैमाने के उद्योगों को सुझाव देने के लिए बनाया गया। ठीक है? व्यवस्था की गई। एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ? देखिए, भारतीय कंपनी अधिनियम कब बनाया गया? 1956 में, 1970 में, 2000 में और 2005 में। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट था बेटा 1956, दूसरा था 1970, 2000 और 2005 में। तो बताइए, भारतीय कंपनी अधिनियम कब बनाया गया था बेटा? तो आप बोलेंगे 1956 में। 1956 में। तो भारतीय कंपनी अधिनियम
भारतीय कंपनी अधिनियम कब बनाया गया बेटा? 1956 में बनाया गया। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 8वां क्वेश्चन, भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ। भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ। तो आप देखो बेटा, पहला पॉइंट है ए पॉइंट 1970, दूसरा है बेटा 1872, सी है 1972, डी है 2007। लगाइए, दिमाग लगाइए बेटा। भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ, सोच विचार करें कब लागू हुआ बेटा? 1872 सही आंसर है, 1872। इसका बेटा पूरा डेट अगर बोलेंगे तो बोलेंगे हम 1 सितंबर, मतलब 1 सितंबर 1872। क्लियर। नंबर पॉइंट देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम क्रियान्वयन किया गया। क्रियान्वयन किया गया, कब किया गया क्रियान्वयन? देखो 1930, 1932, 1972, 1985। तो बताइए, भारतीय साझेदारी अधिनियम क्रियान्वयन किया गया, तो बताइए कब किया गया? तो आप बोलेंगे बेटा 1932 में। क्लियर। 1932 में। क्लियर हुआ आपको? अगला देखिए बेटा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। देखो बेटा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1986, 1980, 1985 और 2007। बताइए बेटा, आप लोग दिमाग लगाइए, कब बनाया गया बेटा? तो आंसर, सही आंसर होगा 1986। बेटा ये जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया। 23 मई 1986 को पारित किया गया और 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। मतलब पारित कब हुआ? पारित हुआ 1 मई को, और ये लागू कब हुआ? 19 नवंबर को। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन, सेबी की स्थापना की गई 1988, 1985, 1995, 1956। तो बेटा इसका सही आंसर बताइए। सेबी की स्थापना की गई बेटा 1988। इसकी पूरा बोलेंगे डेट बाय डेट, तो बोलेंगे इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई। क्लियर बेटा। और इसको जो वैधानिक मान्यता मिली, वैधानिक मान्यता, वो 30 जनवरी 1992, मतलब 30 जनवरी 1992 में को प्राप्त हुई। क्लियर। और जो सेबी का मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है बेटा। मौद्रिक नीति का संबंध है, देखो बेटा, ए पॉइंट है आर्थिक नीति से, दूसरा है शिक्षा से, तीसरा है समाज से और फिर धर्म से। तो आप बताएंगे मौद्रिक नीति का संबंध किससे है बेटा? आर्थिक नीति से। बेटा मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक बनाती है बेटा। क्लियर। और ठीक है बेटा, तो आज के ये मेन टॉपिक क्वेश्चन थे, इसे बार बार आप लर्न करें। ठीक है बेटा। और आप मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है बेटा, और शेयर करें। थैंक यू।